पाकिस्तान में सेना के खिलाफ पश्तूनों ने विद्रोह कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गोवा के तट पर अचानक से ये आग कैसे लग गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गोवा के बैतूल में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज MV मैसर्क फ्रैंकफर्ट में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग का शिकार हो गया। शिपिंग मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान फिलीपींस के एक नाविक के रूप में हुई। जहाज पर 21 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें फिलिपिनो, मोंटेनिग्रिन, यूक्रेनी नागरिक शामिल थे और ये मुद्रा बंदरगाह से कोलंबो श्रीलंका जा रहा था। तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फैलती चली गई। जब तब तक चालक दल आग पर काबू नहीं पा सका था। शुरुआत में जहाज के चालक दल ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे काबू नहीं कर पाए। आग तेजी से डेक पर फैल गई, जिससे कंटेनर फट गया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर मौजूद 160 कंटेनरों में से 20 में आग लग गई। शिपिंग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मालवाहक जहाज भारतीय तट से करीब 80 समुद्री मील दूर है। गोवा तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक मनोज भाटिया के अनुसार अग्निशमन उपकरणों के साथ 3 जहाज मौके पर भेजे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी कोच्चि बेस से बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर भेजने को कहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने एक जहाज को उस क्षेत्र में भेजा और बाद में आग बुझाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त जहाज भेजे। एक डोर्नियर विमान भी भेजा गया। साथ ही मुंबई बंदरगाह से एक आपातकालीन टोइंग पोत को भी सहायता के लिए भेजा गया। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक आग बुझाने का काम जोरों पर चल रहा था। हालांकि ICG के अनुसार डेक पर रखे कंटेनर अभी भी फट रहे थे। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शेयर किया गया है और जिसमें दिखाया गया है कि वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने इसे बचा भी लिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ अब पश्तूनों ने विद्रोह कर दिया है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में पश्तूनों ने अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाक सेना के मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें कम से कम 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पश्तून आबादी आतंकवाद के नाम पर अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के हिंसक गतिविधियों से परेशान है। सेना आतंकवाद के नाम पर आम लोगों को भी परेशान कर रही है, जिसे चाहे जब गिरफ्तार और प्रताड़ित कर रही है। अफगानिस्तान से 40 किलोमीटर दूर बन्नू में रैली के लिए 10,000 से अधिक लोग सफेद झंडे लहराते हुए शांति का आह्वान करते हुए एकत्र हुए थे। इसी इलाके में सोमवार को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सेना के एक घेरे में घुसा दिया था, जिसमें 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सैन्य अभियान 20 सालों से चल रहा है, फिर भी शांति स्थापित नहीं हुई है। सैन्य अभियान कभी भी शांति का विकल्प नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने इस साल की शुरुआत में बिना विस्तृत जानकारी दिए घोषणा की थी कि सेना अफगानिस्तान के साथ सीमा पर क्षेत्रों में हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक नया अभियान शुरू करेगी, जो तालिबान सरकार के सत्ता में लौटने के बाद बढ़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार का विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब भीड़ सेना के एक बेस के दीवारों तक पहुंच गई और गोलीबारी शुरू हो गई। पेशावर के नजदीकी शहर में एक खुफिया अधिकारी के अनुसार सेना के खिलाफ नारे लगाए कुछ लोगों ने मिलिट्री बेस की दीवार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके कारण सेना ने हवा में गोलीबारी की, जिससे भगदड़ मच गई। विरोध प्रदर्शन में वक्ता रहे लोगों का कहना है कि कम से कम एक प्रदर्शनकारी की मौत तो जरूर हो गई है। हालांकि उन्होंने सेना पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आरोप लगा दिया। कहा कि इस दौरान आसपास लोगों पर सीधे गोलीबारी चलाई गई, हवा में गोलीबारी नहीं की गई थी। उनका उद्देश्य हमें मारना
था। गोलीबारी उन लोगों के द्वारा की गई जो हमारी शांति को नष्ट करना चाहते हैं। वे हमारे लोगों का खून बहाना चाहते हैं, लेकिन समुदाय अब इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कई सालों तक पाकिस्तान तालिबान नाम से कुख्यात तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अभियान चलाया है। इसमें हजारों नागरिकों की हत्या हुई है। सीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कंट्रोल भी कर लिया है। इससे पहले कि 2014 में शुरू हुए एक सैन्य अभियान में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। निकासी अभियान ने सैकड़ों हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है और अनगिनत घरों और व्यवसायों को नष्ट कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में जातीय पश्तूनों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आक्रोश चल रहा है। हालांकि ये जो सीन हुआ है, ये सीन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर मानव अधिकार कमीशन भी उतर आए हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से चल रहा है ये बहुत गलत है। ह्यूमन राइट्स ने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, खुद इस बात को लेकर कहा है कि यहाँ बन्नू में जो गन फायर हुआ है, ये गन फायर ये बता रहा है कि मानव अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है और ये जो पुलिस कर रही है बन्नू के प्रोटेस्टर्स के साथ, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। हालांकि आपको बता दूं, मानव अधिकार के इस तरीके की चीजें कई बार पहले भी होती रही है और वो भी ऐसे कंडीशन में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद खस्ता हाल है देखने को मिल रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका क्या असर होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर इतना जरूर दिख रहा है ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है इसके बीच में चाइना भी चाहता है कि कंट्रोल हो जाए और कंट्रोल होने के पीछे कारण है कि उसका सीपेक और उसकी परियोजनाएं यहाँ पर सफल रहे। पर ऐसा लगता है जैसे चीजें उस तरफ जा नहीं रही हैं, बल्कि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा उल्टी होती हुई नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, हाल ही में दोनों देशों के चाइना और पाकिस्तान की सेना की मुलाकात भी हुई है और ऐसा माना जाता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस क्षेत्र में अब चाह रहे हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए और बड़े ऑपरेशन के साथ यहाँ शांति को स्थापित किया जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना आसान सोचा जा रहा है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की प्लानिंग कुछ और ही है और ये प्लानिंग इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। कहा जा रहा है कि टीटीपी बड़े स्तर पर पाकिस्तान में हमले करने की रणनीति तैयार कर रहा है। उसके निशाने पर सुरक्षा बलों के साथ साथ स्कूल, अस्पताल भी है। इस संगठन का प्लान बड़े स्तर पर पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देना है। ये दावा टीटीपी चीफ नूर वली मसूद की लीक हुई कॉल के आधार पर किया जा रहा है। सामने आई एक कॉल में प्रतिबंधित टीटीपी के कमांडर नूर वली मसूद अपने लड़ाकों को पाकिस्तान में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए कहा जा रहा है कि संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये चीज पहले भी कही गई थी कि चाइना के दबाव में टीटीपी पर हमले शुरू करने के बाद पाकिस्तान भड़क जाएगा, क्योंकि पाक की जनता भी भड़केगी और एक सेक्टर पश्तूनों का उसी तरीके से होता हुआ भी दिख रहा है। किसी भी सैन्य अभियान चलाने के बाद यहाँ पर ये सारी चीजें तो होनी ही थी और ऐसा ही अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत के आसपास बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यहाँ पर स्थितियाँ बेहद खराब हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।